देखो, वेबसाइट क्या होता है ना? वेबसाइट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज। जैसे ये देखो मेरा वेबसाइट वेब पेज है, ये देखो मेरा वेबसाइट है ना, तो ये वेब पेज है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। ये बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं, है ना? जैसे अगर एक पेज है, ये अगर सिंगल पेज है तो बोलेंगे वेब पेज, लेकिन अगर ये बहुत सारा पेज है तो क्या बोलेंगे? वेबसाइट। वेबसाइट जो है वो दो चीज को मिलाकर बनता है। पहला बनता है, एक लगता है डोमेन, एक लगता है होस्टिंग। डोमेन का मतलब क्या हुआ? नाम। डोमेन का मतलब क्या हुआ? नाम। जैसे तुम अगर मान के चलो कि ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, तो क्या खोलते हो? अमेजोन खोलते हो, फ्लिपकार्ट खोलते हो, मीशो खोलते हो, मिंत्रा खोलते हो। तो ये क्या है? वेबसाइट का नाम है। तो इसके लिए सबसे पहले डोमेन खरीदना पड़ता है। कोई भी डोमेन तुमको खरीदना पड़ेगा पहले, डॉट इन, डॉट कॉम, तो डोमेन खरीदना पड़ता है। उसके बाद होता है सर्वर। मतलब अगर ये कहीं ना कहीं स्टोर है तब तो हमको दिखा रहा है, अगर ये नहीं स्टोर रहता तो दिखाता। तो इसके लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा? सर्वर लेना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं सर्वर। यानी पहले लेना पड़ेगा तुमको डोमेन, उसके बाद लेना पड़ेगा तुमको सर्वर, और फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और फिर इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा तुमको, जिससे तुम वेबसाइट बनाओगे जिस प्लेटफॉर्म से। यानी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिससे वेबसाइट बनता है। जैसे वेबसाइट कोडिंग से ही बनता है। बहुत सारा, पहले क्या होता था कि कोडिंग सीखना पड़ता था। जैसे तुमको HTML सीखना पड़ेगा, है ना, CSS सीखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, PHP सीखना पड़ेगा, SQL सीखना पड़ेगा, रिएक्ट सीखना पड़ेगा, फ्लटर सीखना पड़ेगा, है ना, Node.js सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लैंग्वेज सीखना पड़ता है, उससे भी वेबसाइट बनता है। लेकिन अब जमाना आ गया कि तुम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी वेबसाइट बना सकते हो। यानी तुमको कोडिंग नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम वेबसाइट किससे बनाने सीख सकते हो? तुम वेबसाइट बनाने सीख सकते हो AI से। यानी AI से वेबसाइट बनाने सीख सकते हो। दूसरा, CMS प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनाने सीख सकते हो। CMS मतलब क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये दो प्लेटफॉर्म, इस पर भी वेबसाइट बनता है। यानी जो एक प्लेटफॉर्म बना बनाया, मतलब एक खांचा है, उसमें खाली कंटेंट को डाल देना है। लेकिन कंटेंट को डालना कैसे है, उसी का है। ठीक है। माथा तो कोई कई कैसो ऐसे ऐसे कर लो तो भी माथा जला जाता है, नहीं तो कंघी से झाड़ लो तो भी माथा जला जाता है ना? कपड़ा कैसो पहन लो, सही ढकल रहना चाहिए, लेकिन स्टाइलिश कपड़ा नहीं पहनता। देखने में सबका ब्लेजर पहन लिया तो अच्छा लग रहा है, कपड़ा तो तुम भी पहन ले। अंतर क्या है? कपड़ा तो सब पहले, शरीर तो सब ढक ले, लेकिन सजाना कैसे है, वो सबसे बड़ा काम। इसके लिए तुमको CMS प्लेटफॉर्म का यूज किया है। किसका यूज किया जाता है? CMS प्लेटफॉर्म मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आता है वर्डप्रेस। यानी वर्डप्रेस क्या है? तो वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम बिना किसी कोडिंग के किसी भी प्रकार के वेबसाइट को बना सकते हो। तो अब सबसे पहले ये बात आता है कि अगर सर हम वेबसाइट बनाने सीख जाते हैं तो कितना अर्निंग कर सकते हैं? बहुत सारा स्टूडेंट को लगता है कि वेबसाइट, अब पूरे इंडिया में अभी मात्र 7% आदमी का वेबसाइट है। कुल भी तुम्हारे फील्ड में कितना आदमी के पास वेबसाइट होगा? जो एकदम फेमस है उसका भी नहीं है, एक आध दूगो का है, नहीं है। तो हम तो बोले कि 7% आदमी के पास वेबसाइट है। यानी अगर एक कैटेगरी में 100 दुकान है, 100 दुकान में मात्र 7% आदमी के पास वेबसाइट है। कुल भी नहीं है, और ना बनवाएगा वो, क्योंकि मेंटेलिटी है वो। धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जब से लॉकडाउन लगा, धीरे धीरे डिजिटली जाने लगा, तो धीरे धीरे मेंटेलिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, वेबसाइट बनाना चाहिए। डिजिटल स्किल, देखो बात क्या है ना कि पहले जो है ना मार्केटिंग किया जाता था ऑफलाइन तरीके से। ऑफलाइन तरीके से धीरे धीरे कस्टमर एग्जिट होते जा रहा है, बिजनेसमैन बिजनेस बंद करते जा रहा है। कस्टमर जो है ना धीरे धीरे दो चार ही आदमी से सब कस्टमर सामान खरीद रहा है। किससे? अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, मिंत्रा से, एसजीओ से, जियो से, ब्लिंकिट से, गिना चुना 10 कंपनी पूरे इंडिया में है। वही लोग पूरा मार्केट को धीरे धीरे ग्रैब करते जा रहे हैं। स्विगी है, जोमेटो है,
वही लोग ग्रैब करते जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जो छोटा छोटा बिजनेसमैन है सब बर्बाद होते जा रहा है। तो छोटे बिजनेसमैन को अवेयरनेस नहीं है। ऐसा मत सोचो कि अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस है ही नहीं है, और ना अवेयरनेस लेना चाहता है। फ्री में काम करवाना चाहता है। हाँ, जैसे तुम फ्री में सब कुछ खोजता है वैसे ही कोई भी तुम प्रोफेशनल आदमी फ्री में तुमको नहीं करेगा, चार्ज लेगा, प्रोफेशनल खासकर। लेकिन हाँ, प्रोफेशनल नहीं है तो भाई कुछ दे दे रख लेगा। वेबसाइट का डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर तुम वेबसाइट बनाने अच्छे से सीख जाते हो तो बहुत उसका डिमांड है। भेजे थे ना ग्रुप में। ज्वाइन ही नहीं कोई किया। तो वेबसाइट में पहले तुमको वेबसाइट बनाने के लिए सीखना होगा अच्छे तरीके से। कमाने के लिए पहले बाद में सोचना, पहले सीखना है अच्छे तरीके से। तो वेबसाइट जो बनाया जाता है, सिलेबस कहाँ पर रखे थे? डाउनलोडिंग तो खोज रहे हैं। पावर पॉइंट। हाँ, देखो है ना, देखो क्या चीज का जरूरत पड़ता है, डोमेन का और होस्टिंग, है ना। अब आ जाता है कि कोडिंग, कोडिंग से बनता है एचटीएमएल से, सीएसएस से, जावास्क्रिप्ट से तुम वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन कोडिंग हम तुमको सिखाएंगे नहीं, ठीक है, एआई से बताएंगे कोडिंग लिखने के लिए। फिर बनता है तुम्हारा सीएमएस पर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब बिना किसी कोडिंग से तुम वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें वर्डप्रेस आता है, विक्स आता है। मतलब वर्डप्रेस में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत है, लेकिन विक्स में कुछ नहीं। लेकिन वर्डप्रेस क्या है? ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, फ्री में कोई भी उसको यूज कर सकते हो, खाली तुम्हारे पास अपना डोमेन और अपना होस्टिंग होना चाहिए। लेकिन विक्स क्या है? पेड प्लेटफॉर्म है, 7 दिन तक चलेगा, फिर तुमसे पैसा मांग लेगा। ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब आता है कि वर्डप्रेस क्या है वो। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जाना है। अब मेरे पास सबसे पहले तुमको खरीदना पड़ेगा डोमेन, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, होस्टिंग। मेरे पास पहले से डोमेन है, लेकिन प्रोसेस हम बता देते हैं कैसे खरीदा जाता है और होस्टिंग कैसे खरीदा जाता है। तो ये देखो, बहुत सारा कंपनी है होस्टिंग बेचता है जो, क्लिक कर देना, क्लिक कर लेना। अब देखो कैसे खरीदना है। यहाँ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ डोमेन दिया हुआ है, यहाँ पर से तुमको डोमेन क्या लिखा है, एट न्यू डोमेन में जाना है, गेट न्यू डोमेन ले लेना। ठीक है, ऐसे लिखना है सर, हमको खरीदना है द फ्यूचर ट्रैक डॉट ब्लॉग, मान के चलो। ये देखो 179 में मिल रहा है, यहाँ क्लिक कर दिए, 3 साल के लिए ले रहे हैं, 5,000 रुपये लगेगा। कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से कंटिन्यू करें। बस यहाँ पर से यूपीआई डालो और परचेज कर लो। आया समझ में?
अब होस्टिंग कैसे परचेज करना है, सेम टू सेम प्रोसेस होस्टिंग का भी। यहां से जाना है सर्विसेज में, क्या लिखा है, होस्टिंग। अब यहाँ से कोई भी होस्टिंग ले लो, सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग। यहाँ से चूज प्लान, और यहाँ से 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, जैसे लेना है उसे ले सकते हैं। इस तरह से डोमेन और होस्टिंग परचेज किया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कल तुम लोग को आना है, ठीक है, कल 1 2 3। अब डोमेन होस्टिंग को दोनों को जोड़ना है, मेन वही है, कैसे डोमेन होस्टिंग को जोड़ा जाता है, तो ध्यान से देखना अच्छा से। ये देखो होस्टिंगर का डैशबोर्ड है, यहाँ पर देखो वेबसाइट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो सी डिटेल्स में पूरा होस्टिंग यूज कर चुके हैं, 100% होस्टिंग यूज। इसमें ये वेबसाइट डिलीट करेंगे पहले। ये वो डिलीट करेंगे तब नहीं वो जोड़ेंगे। सिर्फ डिलीट करने से फिर वो एक्टिवेट रहेगा। तो कोई दिक्कत हो गया। आप जोड़ेंगे कैसे तो पहले जाना है कहाँ, बोल ले जाओ कहाँ जाएंगे, वेबसाइट। उसके बाद कहाँ लिखा हुआ ऐड वेबसाइट, यहाँ पर ऐड वेबसाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा। यू खत्म हो गया, ठीक है, दूसरा होस्टिंग यूज करते हैं। यहाँ पर जाना है, फिर लिखेंगे होस्टिंग, यहाँ से जाना है ऐड, यहाँ से वेबसाइट में जाना है, क्या लिखा है, ऐड वेबसाइट पर आ जाए। देखो इतने तरीके से तो वेबसाइट बनता है, नोट जीएस पर, इस कस्टम, होस्टिंग बढ़िया, परिजन। हम किस में ले लेंगे, अब यहाँ पर तुमको आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आईडी ये है, पासवर्ड हम डाल देते हैं, डाल दिए, स्किप कर देना है, फिर स्किप कर देना है। अब डोमेन मांग रहा है कि आपका डोमेन कौन वाला है, देख लीजिए। तो हमारा मान के चलिए ये वाला डोमेन, तो कह रही है डोमेन आपको ऑलरेडी किसी सर्वर में यूज हो चुका है। तो हम सब डोमेन बना लेते हैं। ये आनंद मार्ट ले लेते हैं, है ना, आनंद मार्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट कर दिए। डोमेन खरीद चुके हैं पहले से, ले लिए। बस तुम डोमेन खरीदोगे ना तो नीचे तुमको दिखाई देगा, जो डोमेन तुम खरीदे हो उसका फर्स्ट वर्ड जैसे टाइप करोगे तो डोमेन तुम्हारा दिखाई देगा। प्रोसेस पहले से फिर से समझ लो, डोमेन होस्टिंग जोड़ने का। सबसे पहले क्या करेगी, डोमेन लेगा, ले लिया, पेमेंट कर दिया डोमेन। जैसे तुम पेमेंट करोगे डोमेन के लिए, डोमेन का लिस्ट तुमको जो है, यहाँ से डोमेन का लिस्ट देखो क्या लिखा है, यहाँ तुम्हारा डोमेन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो जो डोमेन, जैसे ये डोमेन 13/8/2028 को एक्सपायर करेगा, ये डोमेन 22/8/2026 को एक्सपायर करेगा, ये डोमेन 3 साल के लिए बुक किया हुआ है, और ये 7वां महीना में एक्सपायर करेगा। तो जैसे ही डोमेन खरीदोगे तुम्हारा डोमेन में तुम्हारा लिस्ट दिखा देगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया, दिक्कत। डोमेन लेने के बाद जैसे किसी सेपरेट क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, अब तुमको लेना पड़ेगा सर्वर। क्या लेना पड़ेगा, सर्वर। सिर्फ सर्वर को
हाँ, सर्वर को होस्टिंग भी कहा जाता है। अब तुमको क्या लेना पड़ेगा? सर्वर। सर्वर कैसे लोगे? तो फिर तुम यहाँ से फिर सर्वर खरीदोगे, ऑल सर्विस में जाके सर्वर को जब खरीद लोगे तो तुमको होम में फिर जाना होगा। और जैसे होम में जाओगे तो ये तुम्हारा सर्वर यहाँ देखो दिखाएगा, तो प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान ऑलमोस्ट रिच रिसोर्स लिमिट, देखो यहाँ दिखा रहा है। हम प्रीमियम प्लान लिए हुए हैं, तो मेरा देखो यहाँ दिखाएगा तुमको। समझ में आया? अब जब डोमेन भी तुमको दिख रहा है, डोमेन तुम्हारा यहाँ दिखेगा और होस्टिंग तुम्हारा यहाँ दिखेगा, तब कौन ऑप्शन बचा? अब वेबसाइट में जाके ऐड वेबसाइट से जुड़ दो। देखो दिखाते हैं, ये जुड़ गए, ये देखो इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो। बोलो समझ में आया? अब तुमसे को पूछा कि वर्डप्रेस क्या है, तो वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जहां हम बिना कोडिंग के किसी भी प्रकार के वेबसाइट को बना सकते हैं। किसी प्रकार का कोई कोडिंग का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोडिंग यूज करोगे तो और सुंदर बन जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस प्लेटफॉर्म। यहां तक समझ में आया? ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, इसको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बोलते हैं पूरा। वर्डप्रेस पे जो है ना वो दो चीज पर चलता है पूरा वर्डप्रेस। देखो वर्डप्रेस में सबसे पहले चलता है, क्या चीज पर चलता है बोले? थीम पर। थीम मतलब क्या होता है? बना बनाया टेम्पलेट, बना बनाया ढांचा। जिस तरह का जो बिजनेस है, जैसे शादी का कार्ड छपवाने जाएगा, तो शादी वाला कार्ड छपवाने जाएगा तो तुमको 20-25 को कार्ड निकाल के दे देगा, सिंपल। तुम अपने मन से शादी कार्ड में बोल सकते हो हाँ भैया हमको ऐसा बना दे, उतना उतना क्या वो सजी वाला कराता है, टैलेंटेड रहता है कि हाँ भैया हम अपने मन से डिजाइन बनवाएंगे, यहाँ पर हथियार रहेगा, यहाँ पर घोड़वा रहेगा, यहाँ लड़का लड़की का फोटो रहेगा, हथियार उड़ते रहेगा, बोलता है दिमाग। शादी में कोई इतना दिमाग लगाता है कटोर पीछे? बस। हाँ, तो जिसके पास बहुत टाइम है बेगरिया बैठा थोड़ी करेगा, कस्टमाइज करवाता नहीं। तो वो सब बहुत पैसा वाला है। एगो दीदी का शादी घर में, दीदी का घर में गए थे तो शादी कार्ड आया था, शादी कड़वा 5500 रुपये का था पर पीस। शादी कार्ड इतना बड़ा था, डिब्बा में, डिब्बा था पैक, उसे शादी कार्ड निकला और नीचे काजू उजू हाँ सर, ड्राई फ्रूट्स भरल था। हम ड्राई फ्रूट में खा गए थे, बाकी है ना। तो वो सब क्या है ना कि बहुत बड़ा बड़ा आदमी भेज दिया स्टाफ को, जाओ शादी कार्ड डिजाइन करो। तो वो भी तुम गलत फहमी में है, डिजाइन नहीं करवाता है। वो लोग क्या करता है कि जैसा औकात देखता है ना उस हिसाब से डिजाइन दिखाता है। सर उसी को कस्टमाइज करवा देते हैं, डिजाइन वही रहता है वो लोग। खाली बस बोला पीला ने भैया लाल कर दीजिए, लाल नहीं ब्लू कर दीजिए, मिक्सचर की जगह नहीं तो तुम जैसा कपड़ा पहन के जाएगा ना वैसा डिजाइन वो दिखाता है। तुम जैसा शादी कार्ड में डिजाइन गया जैसे तैसे तुम चला गया, और सगलिया देख के डिजाइन वाला समझ जाता है बेटा ये 50 वाला कार्ड बनवाए, 20 वाला कार्ड बनवा। हाँ, तो शादी का कार्ड जो है ना, कभी भी तुमने देखना बड़का घर से शादी कार्ड ₹2 वाला आया है, देखा है? पहले उसका पार्टी होगा 2 नंबर वाली हाँ। पर कार्ड आएगा खड़कता बड़ा। समझ आएगा तो अंदर लगेगा कि साला पार्टी होगा, वो जाएंगे पूरा दबा खाएंगे। एगो हम लड़का का आया था कार्ड, शादी कार्ड याद है, टुंडी देने से, तो शादी कार्ड एकदम बहुत बढ़िया था, देख के एकदम मन खुश हो गया। गए तो बेटा 2 बजे रात को खिलाया मीट भात, समझा? हाँ, मीट भात खिलाया ने, हम सूत गए वजह पर ही, बोले कि हमको रूम दे दो सूत जाएंगे। हम लोग 9 बजे चल गए थे, 9 बजे गए, 2 बजे सब सुतल रहे। 2 बजे वो लोग का बंगाली था, बोला कि 1 बजे रात को दुआरी लगता है 12 बजे के बाद, ऐसा है क्या? हाँ, तो 12 बजे रात बाद के बोला दुआरी लगेगा। हम बोले काम करो
दुआरी बाद में लगाना, लगाते रहना, हमको एक रूम बता दो। बोला सर छत्ता पर एक रूम है, चुपचाप जाइए वहाँ सो जाइए चुपचाप। हम गए, सुत गए चुपचाप। 2 बजे रात को उठाया, बोला सर चलिए खाना खाने। अब बेटा गए खाने के लिए ने तो मीट दिया 2 पीस। हम बोले कि जो बाट रहा था कह ले रहे यार 2 पीस में क्या होगा, वो भोरे से 9 बजे से आए हुए हैं। बोला नहीं सर हम लोग तो 2 ही पीस का ऑर्डर है। सर बता, तो कार्ड होगा एकदम। कार्ड तो ऐसा था कि चल गए 9 बजे चल गए हम लोग। ये भीड़ होगा, अगर व्यवस्था कार्ड है तो भीड़ कहाँ, कुछ नहीं। 9 बजे 10 बजे गए ने तो 2-3 आदमी टीम टूम कर रहा है। तो हम पूछे भैया, भैया को पूछना पड़ा कि भैया शादी इसी घर में। बोला हाँ। 11 बजे रात को डीजे वाला आया, 11 बजे लाइट जलाने तो ऐसी नॉर्मल लाइट जलाने, ये घर में जनरेटर नहीं होता है वही। अब फिर देखिए 11 बजे रात में जनरेटर होता है, जला। बाराती राती आया उधरे से, टुंडी देने से बाराती आया। फिर हम बोले, तब एगो लड़का बोला कि अरे इनको मिटवा दो। वो लड़का को बोले, उसको बुलाए, वो लड़का खड़ा तो वो उसको बोले, बोला लड़का को बोलो बेटा कितना दूर से 2 पीस खाने आए। हम वो आदमी है, हम ऐसा नहीं खाने से। बोला नहीं नहीं सर ठीक है सर बोलते हैं। तो बोला तब फिर 10-15 पीस दिए। हमको लगता है वो उसके हिसाब से 10-12 लोग खा लिए। अब मेरे साथ एक और लड़का था, दीपक सर थे, वो भी खाया 25-20 पीस। वो ज्यादा खाया। एक वो तो पार्टी गए थे टुंडी देने, तो उसमें मेरा स्टूडेंट था, ऑफिसर था वो, उसका बाबा बाल्टी लेके बैठा था, मीट खिला रहा था। हमको लगता है उस दिन 60 पीस मीट खाए। 1 केजी खा गया। उस समय उम्र था, तुम लोग इन लोग को उम्र में थे, इन लोग को उम्र में 19 साल 20 साल के थे, 20 साल के थे, 20-21 हो रहा था और क्या। तो उसी समय खाए। अब नहीं खा पाते, 2-3 पीस खा। तो उस वही होता है टेम्पलेट। तो बने बनाया को टेम्पलेट को थीम बोलते हैं। थीम को इन टेम्पलेट बोलते हैं। थीम 2 प्रकार का आता है, वो फ्री होता है, वो पेड होता है। फ्री जो थीम होता है उसमें फीचर कम रहता है, अब पेड थीम रहता है उसमें फीचर ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो थीम को कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जाना है और क्या लिखा है, और क्या लिखा है, थीम पर आ जाना। अब देखो इसमें ऑलरेडी 3-4 गो थीम इंस्टॉल है। याद रखना एक वेबसाइट में एक थीम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक वेबसाइट में कितना थीम, बस इसको लेकर सब डिलीट। है क्या लिखा है, एक्टिव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर तुमको 2 गो थीम फ्री में बहुत अच्छा रहता है। एक का नाम है ओशन WP, एक का नाम है एस्त्रा। एक का नाम क्या है, एक का नाम क्या है। तो यहाँ क्या लिखा पढ़ो तो थीम इंस्टॉल कर दी। लेकिन जब तुम मैगी लेता है तो उसके साथ क्या देता है, मैगी मसाला। तो जो थीम के अंदर फीचर है ना, उसको इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस थीम के अंदर का फीचर अगर तुमको यूज करना है तो उसके लिए तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा। इसके साथ एक प्लगइन दिया है, एक्टिवेट करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। क्या लिखा है, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं देखो। बता रहे बता यहाँ तक समझ में आया। तो ये देखो यहाँ थीम इंस्टॉल कर दिए, यहाँ से देखो प्लगइन इंस्टॉल। ये सब फालतू प्लगइन है, वेबसाइट में कभी फालतू प्लगइन नहीं रहता।
पहले डीएक्टिवेट। हम तो प्रीवियस क्लास बताए थे ना, पेड वाला स्टार्ट किए। अभी तुम्हारा वेबसाइट ऐसा दिखा है ना, कोई दिक्कत किसी को? तो थीम डाल दिया, प्लगइन डाल। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? अब तुमको क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हारा वेबसाइट में सबसे पहले अपना वेबसाइट का नाम वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा। जैसे मेरा वेबसाइट का नाम है, देखो कंफ्यूजन। तो अब ये कैसे करोगे? अब इसके लिए तुमको पहले जाना होगा सेटिंग। कहाँ जाना होगा? सेटिंग में क्या लिखा है? यहाँ नाम लिखो अपना वेबसाइट। जैसे हम बना रहे हैं, मान के चलो जिम का, तो लिख देंगे फिटनेस फर्स्ट। हो गया? नहीं होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। देखो अभी टैगलाइन चला है ना, ए प्लेस ऑफ बॉडी फिट। यहाँ पर तुमको आइकन लगा देना है। आइकन कहाँ मिलेगा? यहाँ पर लिखना। कौन सा वेबसाइट बताए थे? फ्लैट आइकन, तुमको पता नहीं है? यहाँ पर तुमको आइकन मिल जाएगा। है ना, ठीक लग रहा है। है ना? अब यहाँ पर तुम्हारा ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये ईमेल आईडी तुमको कस्टमर का डालना है, याद रखना। जिस तरह तुम वेबसाइट बनाएगा उसका ईमेल आईडी लगेगा, है ना? फिर यहाँ पर मेंबरशिप में क्लिक कर देना, एनीवन कैन बी रजिस्टर। बोलो यहाँ तो दिक्कत है? पहले फिटनेस फर्स्ट, प्लेस ऑफ बॉडी फिट, आनंद मार्ट, रोशन कंप्यूटर 441, यहाँ सब्सक्राइबर। किसका है मैम? 3 बजे कल बुला लीजिए, कोलकाता ले लीजिए। यहाँ से सर बाकी नहीं थे। हाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। फिटनेस फर्स्ट, प्लेस बॉडी फिट, ये नाम हो गया। यहाँ पर ईमेल आईडी किसका डालेंगे? कस्टमर का। दिक्कत? अब तुमको डालना पड़ेगा परमालिंक। परमालिंक सेट करने से क्या होता है, यूआरएल का स्ट्रक्चर सब सही रहता है। जैसे यूआरएल बड़ा सा दिख रहा है ना, ये सही दिखेगा। परमालिंक, और यहाँ पर क्या लेना है? कोड लेना है, बोलो। यहाँ से आया समझ में? ये बन गया तुम्हारा क्या चीज, सेटअप हो गया। ये आनंद मार्ट लिखा हुआ है ना, इसका नाम हटाना होगा, ये नाम हटाएंगे। बोलो यहाँ तक दिक्कत है?
अब तुमको क्या करना है, अगर तुमको कोडिंग से वेबसाइट बनाना है, बताए थे ना, तो कोडिंग से तुरंत बन जाए, है ना। और अगर स्क्रैच से बनाना है तो स्क्रैच से पहले बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पर आ जाए। अब जैसे होता क्या है कि कोई भी वेबसाइट तुमसे बनवाएगा तो बोलेगा ना भैया मेरा वेबसाइट जो है ना टॉप में दिखना चाहिए। जैसे नेहा बोली कि सर मेरा वेबसाइट बना दी। अब वेबसाइट बात तो अपने बना दी सकती है, हमसे क्यों बनवाएगी। तब इसको बोलेंगे ना कि बाबू हम जो वेबसाइट बनाएंगे ना तुम्हारा एसईओ के साथ रहेगा। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी गूगल में जब सर्च करे तो मेरा नाम टॉप में आए, तो वो कैसे होगा। ऐसा क्या किया है कि हम जब भी कोई लिखता है तो मेरा नाम ही आता है। थोड़ा पैसे हाँ, एसईओ करके रखे हैं। एसईओ का बहुत फायदा है। अगर एसईओ अच्छा नहीं रहेगा तो वेबसाइट का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है तो वेबसाइट बनाया क्यों। वेबसाइट दो तरीके के, दो चीज के लिए बनाया जाता है। एक हो जाता है कि एसईओ के लिए, एक बनाया जाता है कॉमर्शियल पर्पज के लिए। ठीक है, जैसे 99 बिल्डर है, उन लोगों को वेबसाइट से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल पर्पज के लिए बनाया है, आदमी का ट्रस्ट 99 का। सर बात करेगा खाली कस्टमर को ट्रस्ट के लिए देखो बनाया। जो नया नया प्रोजेक्ट है, तो ये शॉपिफाई से बनाइए या वर्डप्रेस से? शॉपिफाई से तो बनाया है। वर्डप्रेस पे बना हुआ है। ये पूरा वर्डप्रेस पे बना हुआ है। कितना जगह इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, धनबाद, दुर्गापुर, आसनसोल, गिरिडीह, रांची, बोकारो। दो तो ये सब प्रोजेक्ट चल रहा है। कंटेंट अच्छा से नहीं लिखा है, जैसे तैसे लिख दिया। अभी कितना करोड़ का कंपनी है ये, जो गलती से चल जाए पता लगा। नाना मौसा दादा सब आ जाएगा, हैं? सब आ जाएगा। पहले जैसे तुम पता करने गया ना, कहेगा कि ये मेरा क्लस्टर मैनेजर है, ये मेरा ई मैनेजर है। तुम है सेल्स बॉय, बोलेगा सर हम मेरे से तो मिल रहे थे, मेरा मैनेजर आपको बुलाया है। मैंने सब मिलकर आपका माइंड क्लियर कर देगा एकदम कि आप लेने के लिए तैयार हो। सर मेरे अभी जमीन जो बना ले रहे हैं सर, वहाँ पार्क खोलेंगे, 1 साल के बाद प्लान है, जिम बनेगा यहाँ पर, आपका ये होगा वो होगा। जमीन तुम ले लिया, हाईवे पास, हाईवे पास होगा, ये होगा, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट बनेगा, सब सब बता देगा। उसके बाद जमीन ले लिया, उसके बाद बने चाहे ना बने भाड़ में बनेगा, बनवे नहीं करेगा, बोलते रह गया। फिर बोला कि सर आप बोले थे एयरपोर्ट, नहीं वो जमीन बिक गया सर, दूसरा जाएगा। वो दूसरा जगह प्लान। जैसे सरकार नहीं बनाएगा, सरकार पास नहीं हुआ, हम लोग ट्राई किए। तुम बोला, एगो एगो किया था ना, एगो लड़का मेरा स्टूडेंट था, वो किया था, उसको पैसा रिटर्न करना पड़ा। थोड़ा आरामी टाइप का लड़का, बोला पैसा दीजिए, तो ये उसको 12 लाख रुपए ले लिया था। उसको 12 लाख जान तो कैसे कैसे करके दिया, 50-50 हजार करके। 50 हजार आज, फिर 1 महीना बाद 50 हजार, 1 महीना बाद 50 हजार ऐसे। अब तुम किससे पैसा मांगेगा वहाँ। जिसको हम जिसको दिए वो बोलेगा कि हम मालिक थोड़ी, हम स्टाफ है, ले जा मेरा बाइक लेगा, ले जा। उसके बाइक में 50 हजार का है। अब पुरान का बैग तुम उठा लिया, कोई करेगा कुछ। तुम फिर कहेगा जाइए मैनेजर से मिलिए, क्लस्टर मैनेजर बोलेगा कि हम मालिक थोड़ी हैं, मेरे पास तो पैसा बाइक उठा ले। ऊपरों बैग उठाएगा, कितना को तुम उठाएगा, बाइक में क्या आदमी ये उठा लीजिए सर। कुछ नहीं कर पाएगा तुम। वो इतना तुमसे साइन करा लेगा, इतना सिस्टम उन लोग के पास बना कर रखा है ना,
तुम कुछ नहीं कर सकता, तुम 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा उससे। वो लोग इतना पेपर वाइज कर देता है, पेपर वाइज इतना सिस्टम वो लोग बिल्ड किए हुए ना, सिस्टम में एक बार तुम घुसोगे ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मकड़ी की जाल जैसा फंसते हैं। करीब मेरे रिलेटिव है, वो सूट लैब का काम करते हैं वृंदावन। एक ही जमीन को लोग तकरीबन 25 आदमी को बेच के रखे हैं। अच्छा, एक जमीन वृंदावन में प्लॉट है, तो आपको भी बेचे, हमको भी बेचे, इनको भी, उनको भी, सबको भी बेचे हैं। और अगर 26वां कस्टमर आएगा तो उसको भी बेचेंगे। तो खरीदता क्या, खरीदता है कस्टमर। करता कुछ नहीं। सर वो पूरा रियल एस्टेट का काम है। मैंने झोल झाल वाले जैसे ये लोग आए ना, तो वही काम, वो कंपनी तो बिल का नहीं, पर ये एकदम फ्रॉड पे काम चलता है, सरकार को पैसा दे देते हैं। एक ही जमीन को तकरीबन 20-25 आदमी को बेचते तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको प्लगइन डालना पड़ेगा। योस्ट एक प्लगइन है जो वेबसाइट को रैंक कराता है, जिसका नाम है योस्ट। क्या नाम है बोलो, जोर से बोलो। हैं। योस्ट, क्या नाम है, योस्ट, एक है नाम है रैंक मैथ। क्या नाम है, योस्ट यूज करो या रैंक मैथ यूज करो, तो इससे क्या करेगा? ये तुम्हारा वेबसाइट को एसईओ करेगा, सर एसईओ करने में तुमको मदद करेगा। जैसे गूगल का अपना एक रूल रेगुलेशन है कि इसके अकॉर्डिंग तो ही कंटेंट आपको लिखना है। तुमको कोई बोलेगा हमको लिपस्टिक थोड़ा ज़्यादा रगड़ दीजिए, पाउडर थोड़ा ज़्यादा रगड़ दीजिए, नहीं नहीं मैडम आप डिब्बा लेके आए थे, पूरा डिब्बा लेके आए जा रहे हैं, हमारा तो बात हो देगी, तुम डिब्बा मान के चलो कोई फेशियल कराने के लिए गई, तो बड़का वो ली थी फेशियल पाउडर डिब्बा, और तुम तो ले गई, और तुम हमसे बोली 5,000 रुपये में हम आपको फेशियल करेंगे। बोले सर डिब्बा डिब्बा लाया है, डिब्बा ले जाएगा, और तुम ले जाने, नहीं मैम डिब्बा तो नहीं ले जाने देंगे, आप तो लाए थे मेरे लिए, तो तुम देगी, नहीं नहीं, तब तुम बोले कि मैम हम आपको तो फेशियल कर दे, बोला हाँ डिब्बा तो लाए थे। तो गूगल भी अपना एल्गोरिथम बना कर रखा है कि इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग तो आपको वेबसाइट बनाना है। आपको टाइटल ऐसा लिखना है, डिस्क्रिप्शन इतना लिखना है, फोटो ऐसा डालना है, इमेज ऐसा डालना है, वीडियो ऐसा डालना है। गूगल का अपना सिस्टम है, ये नहीं कि जो सो तुम करके छोड़ देगी, ऐसा नहीं होता है। गूगल का अपना सिस्टम होता है, तो उसके लिए तुमको बनाना पड़ेगा। एडमी में जाओ, कौन सा प्लगइन बोले, यहाँ पर क्लिक करो। अब तुम लोग को डोमेन होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, सबको पैसा लाया है ना, पैसा को मतलब फ्री में नहीं दे दीजिए, मतलब ड्यू रखिए, नहीं, नेक्स्ट बार से। अब खरीदना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। पहला होता हुआ 2 2 4 5 6 7 8 9 9 25 9 9 तो ये 2700 रुपये जमा करो, हो जाएगा। स्टार्ट कर, हाँ सर और मतलब सर क्या डे बाय डे आपको 300 बोले थे? तुम नहीं, लोग, आपको 250 बोला है 50 बोले थे, अच्छा सर। तुम लोग अपने खरीद लो, जाओ। नहीं सर आप हम नहीं बेच, बोले थे, आप खत्म दीजिएगा कर दिया 250। धंधा बंद, नहीं आप बेचने खरीदने का धंधा नहीं करता, पढ़ाने का। आप 250 बोले थे। 300 नहीं, नहीं आप 250 बोले थे। हम तो बोले खरीद लो अपने से, आप बोले थे कि हम खुद देंगे, हम कहाँ बोले, हम नहीं आप बोले, बोले थे, हम बोले 300 ले, नहीं सर आप आप बोले थे। नहीं बोले। सर इसी से पता चलता है कि आप अपने बात पे नहीं रहते। आप झूठ बोलते हो। अब यहाँ से ले लेना पर्सनल, क्या ले लेना, अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन लेना, और पर्सनल है तो पर्सनल लेना। अब यहाँ पर जिम का नाम ले लिया, अब लोगो डाल दो इसका, मान के चलो यही लोगो है, अब सेव कर देना, सेव कर देना, ये सब डालने की जरूरत नहीं। अब इसको सेव कर, हो गया, ये हो गया योस्ट। अभी योस्ट का सेटअप कर ली, लेकिन तुम जो वेबसाइट बनाया, गूगल को पैसे पता चले तुम वेबसाइट बनाया है, तुम बनाया कहाँ वेबसाइट, डोमेन में, रखा कहाँ, होस्टिंग में, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि तुम वेबसाइट बनाई है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अरे बुकवा, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया तो उससे गूगल को पता चल गया कि तुम वेबसाइट बनाया है। सर उस दिन आप बताए थे क्या नाम था? वो तो तुमको लिंक दिया कि तुम्हारा वेबसाइट डाल सकते हो, तो गूगल को पता चल गया।
वहां पर आम इमली को नहीं देखा था कि बहुत सारा इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया था, तब क्या बोलेगा? तो उसके लिए डालना पड़ेगा एक प्लगइन जिसका नाम है साइट किट बाय गूगल। ठीक है, क्या डालना पड़ेगा बोलो? साइट किट बाय गूगल। तो ये सब तो बच्चे सर्वर नहीं सब फ्री है, परजेबल रहता तो पैसा नहीं लगता तुमसे। सर डोमेन होस्टिंग का प्राइस 300 रुपये, 300। नहीं हाँ, 500 से हट सर देव एक क्लास पीरियड सिखा के फ्री हो रही हमारे पास नहीं। सर 8,000 रुपया भी 9,000 जमा भी किए सर, उसके बाद देता है तो कहाँ प्लान कर पाए कहा जाए तुम समझो, सर। लग रहा है उनको धरना देना होगा। 1.5 लाख रुपए लगा के तो हम किसको बोलने जाएंगे? अब धरना और ना अच्छा ये देना। बताओ, आपका 1.5 लाख हो गया होगा वसूल। अच्छा हम 1.5 लाख लगा के तो हम किसको बोलने जा रहे हैं? हम तो लग रहा है सर हम यार $500 जो उम्मीदवार है उन लोग को लाके हम मना कर या हम लोग यार फ्री में डोमेन होस्टिंग दिलवाए तो आपको वोट देंगे। हाँ तो क्या बोल, सपोर्ट भी करेगा सर, हाँ अभी कर देगा। कुछ नहीं करेगा वो, अभी सपोर्ट करेगा सर, चुनाव के बाद वो सब दल बदलू है। 23 तारीख तक सपोर्ट करेगा सर। उसके बाद नहीं करेगा। उसका वोट पड़ता है, 23 को सर। कहाँ पड़ता है? जैसे विधानसभा तो वोट के देता है? हम लोग के वोटर कार्ड से। हाँ, जैसे होता है वैसे ही होगा। सर इस बार बैलेट पेपर से होगा, आपको स्टम्प मार के डालना है डब्बा में। पुराना वैसे ही। कोई जीत जाएगा? नहीं जीतेगा सर कोई। क्यों जीतेगा? कमल छाप सर पूरा। कमल छाप इसमें नहीं है, सब निर्दल टाइप का। हाथी घोड़ा पंखा बैट स्पीकर कंप्यूटर वही लोग। पर ये मेयर है सर आपका वार्ड पार्टी वाला। नगर निगम में। अब इसको कंग्रेचुलेशन स्टार्ट कर दो इसको। अब यहाँ से इसको टिक लगा देना, अब यहाँ से इसको टिक लगा देना, साइन इन को टिक कर दो। हाँ देखो तुम ईमेल आईडी दे रहे हैं इसको, यस कर दिया। गूगल को बता रहे हैं देखो, तो क्या ले रहा है साइट के लिए गूगल में जा रहा है, देखो वेरीफाई कर रहा है गूगल। चाबी लोग पकड़ दे रखा है। देखो ये है गूगल सर्च कंसोल से, इसमें जाएगा तब पता चलेगा गूगल। इसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। क्या नाम है बोलो? गूगल सेटअप सर्च। आगे समझ में? अब क्या करना पड़ेगा? अब जाना पड़ेगा इसका सेटिंग में, साइट किट का सेटिंग। कहाँ जाना पड़ेगा? अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अब यहाँ नीचे क्या लिखा है, यहाँ पर आ जाना। अब तुम्हारा वेबसाइट देखो, ये मेरा वाला वेबसाइट है thefuturetech.in। इसमें दिखा रहा है कितना सक्सेस है, कितना क्लिक है। मंडे को 24 नवंबर का दिखा रहा है, दिखाता है आगे पीछे। लास्ट 28 दिन का दिखा रहा है। अब ये देखो, ये डोमेन लिए थे ना, नहीं था। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इस साइट मैपिंग नहीं करेगा तब तक नाम नहीं आएगा। ये क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइट मैप, साइट मैप .xml। क्या लिखना पड़ेगा? समझ में आ गया सबको? बस इसको प्रैक्टिस करना है, तब फिर हम आगे बढ़ाएंगे। डोमेन ले लो, खरीद लो। तब खरीदे ना, अब मेरे पास सर्वर नहीं है अभी, लेना पड़ेगा। पैसा जमा कर लो सबको। हम तो प्रीवियस क्लास से बोले थे तुम लोग पैसा जमा कर लो, जब नहीं आए तो फिर बोले थे कुछ नहीं। तुम लोग चलो लैब नंबर 4 प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोले थे कुछ क्या रे, बोले थे ना कि तुम लोग पैसा लेकर आना है।